बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 14 मार्च सन 2022 है और 12 साल मुकम्मल हो जाएंगे अल्लामा अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को। इन 12 सालों में मैं सवाल करना चाहता हूँ लोगों से, जिन लोगों ने उस बुज़ुर्ग मिंबर व महराब के वारिस हाफिज़ कुरान आलिम दीन सफ़ेद रीश जिन्हें देख कर इंसान को रश्क आए कि अल्लाह ताला ने 1400 साल के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐसे ग़ुलाम पैदा किए। मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने उस खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी को खून से तर कर दिया। मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने उस सफ़ेद रीश मुसल्ला मिंबर व महराब के वारिस अम्बिया के वारिस मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 12 साल पहले खूबसूरत शख्सियत को गोलियों से छलनी किया। तुम्हारा मकसद क्या था? मकसद यही था कि अज़मत असहाब रसूल की बात रुक जाए। तो इस वक्त अगर आप देखें तो अल्लामा अब्दुल गफूर नदीम के मिंबर व महराब से असहाब रसूल अहले बैत रसूल की आवाज़ तो बुलंद हो रही है। आपका मकसद क्या था कि हुर्मत असहाब रसूल व अहले बैत रसूल पर कराची के अंदर होने वाली मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो सरगर्मियाँ हैं उसका सिलसिला रुक जाए। उनकी खून की बरकत से क्या देख नहीं लिया कि पहले से कई गुना ज़्यादा काफ़िला तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और सफ़र तय कर रहा है। तो ये बात बड़ी खुल के सामने आ गई कि शहीद की ज़िंदगी बाइस नूर है और शहीद की शहादत उससे भी ज़्यादा नूर का सामान पैदा करती है। वो अपनी ज़िंदगी में इल्म व हिदायत के लिए जिस तरह लोगों के लिए खूबसूरत चश्मे की मानंद थे, उनके जाने के बाद उनके खून की बरकत से उनकी उस फ़िक्र में मेहनत में जितना इजाफ़ा हुआ, मैं समझता हूँ ये मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद के खून की बरकत है कि आज कराची के अंदर उस शाह के सहाबा व अहले बैत एक समंदर की तरह नज़र आ रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में शहादतें, इतनी बड़ी तादाद में यतीम बच्चों के चेहरे देखने के बावजूद अगर ये मिशन जारी व सारी है तो साफ़ बात है ये कुरानी मिशन है। और कुरानी मिशन ना गोली रोक सकती है, ना गाली रोक सकती है, ना कोई रास्ते की और कोई रुकावट हायल हो सकती है। अल्लाह ताला हज़रत शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी उस खूबसूरत फ़िक्र को लेकर हमें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।